अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पाई नेटवर्क है इसमें केवाईसी क्या है और कैसे होती है। केवाईसी सिंपल एक वेरिफिकेशन एक यूज़र की जो इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अथेंटिसिटी हो जाती है कि बंदा ये जेन्युइन है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना होते हैं। अगर वो आप करेंगे तो आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये मैनुअल है। दूसरा आपको मैं ये बताता जाऊँ कि जो पाई नेटवर्क है इसने जो 1 लाख स्लॉट्स जो हैं केवाईसी के लिए वो दे दी हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ उनको कोटा है, तो पाकिस्तान का जो कोटा है उसके मुताबिक आप केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि किस कंट्री का कोटा कितना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये दिखाऊंगा कि आपने जो केवाईसी के लिए जो चेकलिस्ट है आपने वो कहाँ से चेक करना है, ठीक है। आपने अपना वैलेट जो है जिसके अंदर आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, पीआई जो क्विंस ट्रांसफ़र होंगे, वो वैलेट आपने कैसे क्रिएट करना है और केवाईसी कैसे करनी है, सारा डिटेल आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि आपने कहाँ से क्या कुछ चेक करना है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, क्योंकि एक भी स्टेप मिस होने से जो आपको जो है ये आपकी जो अर्निंग जो है क्विंस की वो आपकी लॉस में जा सकती है, ठीक है। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर मेन वीडियो पे चलता हूँ और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अपने दोस्तों भी इसको शेयर या दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम इससे फ़ायदा उठा सके। तो आप अपने जो पाई ऐप है इसको ओपन कर लें। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इंटरफेस होगा। तो आप ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये 3 लाइंस हैं, ये मेन्यू की जो लाइंस है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर पे देखेंगे मेन नेट, ठीक है। होम के नीचे आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं, एक लाइन नज़र आ रही है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ ताकि, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्या चीज़ है। तो पहली लाइन जो है जो ऑरेंज कलर की है और दूसरी वैलेंट कलर की है। तो ऑरेंज कलर के नीचे भी एक जो है 2 लाइनों के नीचे दिया हुआ है अनवेरिफाइड बैलेंस। तो यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 399 जो कोइंस पाई के हैं मैंने जो अर्न किए हैं, वो जनाब मेरी जो रेफरल टीम है, जो मैंने बंदे ज्वाइन किए हैं, ये उनकी वजह से मुझे अर्निंग हुई हुई है। ये ट्रांसफरेबल कब होगी? जब ये भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी लाइन में आप देखेंगे ट्रांसफरेबल बैलेंस टू द मेन नेट, यानी आपके जो वैलेट आप क्रिएट करेंगे उसमें जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो इतना है, ये वो बैलेंस है जो आपने खुद अर्न किया हुआ है। और तीसरे नंबर पे बताएगा कि कितना जनाब आपने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब ये मेन नेट में ट्रांसफर करने के लिए आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है ऐप ने आपको एक चेकलिस्ट दे दी है। यहाँ पे देखेंगे मेन नेट चेकलिस्ट। तो इस चेकलिस्ट में तमाम जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। कुछ जो है कंपनी ने ओपन कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभी तक लॉक हैं, वो ग्रेजुअली हो जाएंगे। उम्मीद है कि 2024 तक ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप इसका जो आपने अर्निंग की हुई है कोइन की, उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करते हैं मेन नेट चेकलिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप, क्रिएट अ वैलेट, यानी आपको वैलेट क्रिएट करना पड़ेगा। वैलेट जस्ट ऐसे ही होता है जैसे आपका एक बैंक अकाउंट है, आप बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो आप उसको कंसीडर कर लें एक वैलेट है। उसी के अंदर फिर आपकी ट्रांजैक्शन होती है, आप उसी के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, उसी से विड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ऐप है ये भी एक वैलेट की जो ऑप्शन आपको इसने ओपन कर दी है। आप अपना वैलेट क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको वैलेट को कन्फर्म करवाएं। कन्फर्म करवाने के बाद आप लॉकअप कन्फिगरेशन करेंगे। लॉकअप कन्फिगरेशन है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम चीज़ है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका लॉस क्या होगा और इसका बेनिफिट क्या होगा, ये वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप मेन टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड वन है सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन। तो ये जो ग्रीन आ रहे हैं ये स्टेप आपके कंप्लीट हैं, आगे लिखा भी होगा। तो उसके बाद आप अब जो कंपनी ने ओपन कर दिया है वो जस्ट ये कर दिया कि आप केवाईसी जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है, केवाईसी मीन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो इसको रिव्यू होगा, ठीक है। वेट करेंगे आप रिजल्ट का। जब आपकी पास हो जाएगी तो आप एक्नॉलेजमेंट साइन करेंगे, जस्ट चेक होगा एक, ठीक है। उसके बाद आप अपने जितने भी आपकी अर्निंग है पाई कोइन की, उसको आप अपने वैलेट में माइग्रेट यानी सेंड कर सकते हैं। तो ये स्टेप होंगे। तो अब आपने ये स्टेप कंप्लीट कैसे करने हैं उस टॉपिक पे आते हैं, यानी केवाईसी आपने अपनी करवानी कैसे है। तो आप यहाँ पे चले जाएं बैक पे।
बैक पे चले जाएंगे तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो पाई ब्राउज़र आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके पाई ब्राउज़र जो सर्च करें और आप उसको इंस्टॉल कर लें। करने के बाद ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये विंडो आ जाएगी। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ साइन इन टू माई पाई ब्राउज़र। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऑप्शन आएंगी, तो आप इजीली जो अपने जो है आपका पाई ब्राउज़र इंस्टॉल होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना वैलेट क्रिएट करना है, क्योंकि पहले वहाँ पे स्टेप था पाई ब्राउज़र जो है उसको डाउनलोड करने का। वो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वैलेट क्रिएट करवाने का और वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे chat.pi और wallet.pi। तो वैलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगी क्रिएट वैलेट की। तो आप वैलेट उसको क्रिएट कर लीजिएगा। तो आपको दिया जाएगा पास फ्रेज दिया जाएगा। ठीक है, एक वो कुछ वर्ड्स होंगे, वो आपने किसी को शो भी नहीं करनी, इसलिए मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा। ठीक है, और वो आपको सेव कर लेना है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपने नेक्स्ट टाइम जब भी आपने इस वैलेट में लॉगिन होना है तो आप उस फ्रेज को यहाँ पे ऊपर कॉपी पेस्ट करके आप अनलॉक विद पास फ्रेज करेंगे तो आपका वैलेट ओपन हो जाएगा। आपको ये चीज़ बता दूं कि जो वैलेट फ्रेज है ये जनाब अभी रिकवरेबल नहीं है। अगर आप इसको आप जो है पाई अपनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं, तो आपकी सारी पाई ज़ाया हो जाएंगे। आपको नया वैलेट क्रिएट करना पड़ेगा और आपकी अर्निंग सारी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आप इस फ्रेज को संभाल के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिकवरेबल नहीं है। हाँ, अगर आपको आपका जो मोबाइल है, दूसरा जो ऑप्शन दे रहे हैं अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, अगर आपका मोबाइल है वो सपोर्ट करता है फिंगरप्रिंट को, यानी आपके सेंसर है, थंब सेंसर है, तो ये ऑप्शन नज़र आएगी। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना वैलेट भी क्रिएट कर लेंगे और इसकी वेरिफिकेशन भी यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा स्टेप आ गया आपकी जनाब जो है वो KYC करने का। तो आप लास्ट में देखेंगे KYC.pi ये ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास एक जो विंडो ओपन होगी, अगर कोई स्लॉट अवेलेबल हुई तो ठीक है। यहाँ पर जो स्लॉट क्या है ये आपको बता दूं। जैसे आप किसी कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं तो आगे अगर नुमाइंदा जो लाइन बिजी नहीं होती, नुमाइंदा अवेलेबल होता है तो आपकी कॉल पिक हो जाती है, अदरवाइज आपको वेट का कहा जाता है। इसी तरीके से भी आपको ये वेट का कहेगा। तो चलो मैं दोबारा चेक करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या है। ठीक है, तो आपको मैं ये करने से पहले आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन का। चलो वहाँ पे चलते हैं, लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं वो क्या होती है। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये पूरा स्टेप बताता हूँ। तो आप यहाँ पर जाकर आप चले जाएंगे मेननेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आकर कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट। ठीक है, अब ये मैंने मिस्टेकनली पहले आप देखेंगे लॉकअप परसेंटेज मैंने 100% कर दी, मिस्टेकनली हो गई है, मुझे तब पता ही नहीं था। ठीक है, और ना ऐप ने इतना डिटेल में बताया हुआ था। अगर ऐप पे डिटेल पे बताया होता तो मैं इस चीज़ को ऐसे ना करता, लेकिन चले अब हो गया है। लॉस तो इसका मुझे करंटली ये होगा कि मैंने 100% लॉकअप कर दिया। और नीचे देखें लॉकअप ड्यूरेशन 3 साल के लिए कर दिया है, यानी मेरे 3 साल के लिए 3 साल जितने भी कॉइन मैंने अर्न किए हैं, ठीक है, जो मेरे प्राइमरी अर्निंग है वो जनाब 3 साल में इसको ना सेल कर सकूंगा। ठीक है, ना कहीं किसी बंदे को वैसे ही ट्रांसफ़र कर सकूंगा। ठीक है, इसका लॉस ही होगा। तो आपने जब ये अपनी जो लॉकअप सेटिंग करनी है तो इसमें मैं आपको मशवरा ये दूंगा, अगर आपने क्विकली बेनिफिट लेना है प्रॉम्प्टली, तो आप इसको 25% पे रखें। और जो आपका लॉकअप ड्यूरेशन है इसको 2 वीक में रखें। इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी अर्निंग होगी उसका सिर्फ 25% है वो लॉकअप होगा। यानी अगर आपने 100 पाई क्वीन अर्न किए हुए हैं तो ओनली 25 जो क्वीन है वो लॉकअप होंगे, और वो भी 2 वीक के लिए होंगे। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने 100 जो पाई क्वीन अर्न किए हैं तो 75 जो है आप वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रखिएगा। अब चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप KYC करेंगे तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, लेकिन जो KYC का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। वहीं पर जब स्लॉट अवेलेबल होगी तो
वैसी होगी। ठीक है, आपने जब अप्लाई करना है, अगर आपको स्लॉट ओपन हो जाती है, आप लकीली हो जाती है, तो आपने उन स्टेप को फॉलो करना है और आप उस स्टेप में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपने अपने मोबाइल के अंदर अरेंज कर लेनी कि जैसे ही आपके लिए स्लॉट अवेलेबल आ जाती है तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो आप वो चांस ज़ाया कर दें। ठीक है, और दूसरा आपको ये बता दूं कि अभी ये स्लॉट वाला मामला आ रहा है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इनके वाइट पेपर के ऊपर जाएंगे, जो वाइट पेपर मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इस वाइट पेपर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी बताया हुआ है कि जनाब जो स्लॉट अवेलेबल होंगी वो अभी तो कम स्लॉट्स हैं, ओनली 1 लाख है वर्ल्ड वाइड, 1 लाख है, लेकिन जो इन फ्यूचर ये ज़्यादा हो जाएंगी। और इसका मैं आपको एक और भी बता देता हूँ कि अगर जनाब आप इसको देखना चाहें तो जैसे मैं अपने रेफरल टीम में जाता हूँ, मैं आपको उनका एक पाई का ही जो मैसेज बताता हूँ, तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ, देखेंगे क्वेश्चन है और इसका आंसर भी दिया हुआ है उर्दू में भी इंग्लिश में भी। अगर उर्दू आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके उर्दू में रीड कर लें, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर लें। मैं आप इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि अभी जनाब जो है KYC का जब अवेलेबल होगी इन जनरल, तो तमाम जनाब जो मेंबर्स हैं, इसके यूज़र्स हैं, उनको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा और ये नोटिफिकेशन आपको जो टीम मेंबर भी दे सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब टीम मेंबर जो होते हैं उसका भी बता दूं आपको, चलो एक बातों में से बात निकल रही है। अब टीम मेंबर आपको ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ग्रीन है ये चैट आ गया राइट साइड पे, उसके पीछे ये सिक्योरिटी आ गया 100%, फिर ये 6/10 आ गया और उसके बाद जो रेट आ गया, जो मुझे अर्निंग का रेट है 0.21 पाई पर और मिल रहा है। ठीक है, अगर एक बंदा नई ऐप इंस्टॉल करता है तो उसको 0.02 पाई पर और मिलेगा। आप इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, इसको इंक्रीज करने के लिए आपको जो टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप जो टीम आप बनाते हैं तो आप जो टीम बनाएंगे, तो अगर आप के पास कोई बंदा रेफ़र करने वाला नहीं, आप यूट्यूब से ले रहे हैं, तो आप मेरी टीम में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जनाब ये कोड है एहसान कादिर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको जनाब अपनी जो उसमें रेफरल कोड में ऐड करके मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे ही आप मुख्तलिफ लोगों को आप इंस्टॉल करवाते जाएंगे और यहाँ से अपनी प्रोफाइल में जाके यहाँ पे सेकंड नंबर पे इनविटेशन कोड टू शेयर के नीचे जो आ रहा है, जैसे मेरे एहसान कादिर आ रहा है, एहसान कादिर वट्टू, तो मैंने ये रखा हुआ है। आपका जो भी इनविटेशन कोड होगा, आप जब इंस्टॉल करवाएंगे अपने दोस्त को तो ये इनविटेशन कोड दीजिएगा, तो आपका जो ये है जो रेफरल टीम ये जो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही रेफरल टीम इंक्रीज होगी आपका जो ये रेट है पाई का, जैसे मेरे 0.21 पाई पर और आ रहा है, आपका भी ये इंक्रीज हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जैसे मैं, आप अगर नहीं आपने इंस्टॉल की है तो आप 1 घंटे के अंदर 0.02 पाई अर्न करेंगे। ठीक है, यानी अगर आप इसको 0.02 को अगर आप 24 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0.48 पाई जो है, यानी आधी पाई से भी कम आप पूरे दिन के अंदर कमा पाएंगे पाई कोइन। अगर आप अपनी जो ये रेफरल टीम को बढ़ाते जाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम चलते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए अरेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। ये तो मेंबर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने पाई ब्राउज़र में जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट जो है करनी है। अगर आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं होती तो आप मेन जैसे ही लॉन्च करेंगे आपकी पाई नेटवर्क की ऐप तो आपको ये पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताएगा कि आप ब्राउज़र इंस्टॉल जो उसके ऊपर साइन इन हो जाएं। ठीक है, उसके बाद kyc.pi पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन में क्या चीज़ें मांगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने आईडी कार्ड की, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस की या पासपोर्ट की कॉपी अपने पास रख लेनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आईडी कार्ड की कॉपी फ्रंट और बैक की रख लीजिएगा। वो फर्स्ट स्टेप ये होगा, आपको ये अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी इंफॉर्मेशन टाइप करनी होगी। जैसे लिखा फिल आउट द फॉर्म विद डिटेल दैट मैच द इंफॉर्मेशन और योर आईडी कार्ड। ठीक है, यहाँ पर जाके 200 से मिस्टेक होती है। आपने जो टाइप करना है सेम वही इंफॉर्मेशन देनी है जो आपके आईडी कार्ड पर होगी। अगर आप इंफॉर्मेशन गलत देते हैं, ये स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं, अगर आपका इंग्लिश में कार्ड बना हुआ है तो जनाब आपकी जो KYC में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आपको दोबारा रिव्यू के लिए भेज दिया जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर हो। इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको पाई पेमेंट करनी पड़ेगी, तो एक जो KYC है इसके लिए जो फीस है वो 1 पाई है, वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर ली जाएंगी। ठीक हो गया।
इसके बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी केवाईसी हो गई है। जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो आप इजीली जो अपनी कोइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मेरा हक बनता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।